चीन में चल रही भव्य परेड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। ट्रंप को लग रहा है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि पुतिन और किम जोंग को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना, क्योंकि आप लोग मिलकर अमेरिका के खिलाफ चालें चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। चीन में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस वर्षगांठ में सबसे खास बात है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग का शामिल होना। इसी बात पर ट्रंप नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। खासकर दूसरे विश्व युद्ध में जापान को हराने में अमेरिका की मदद को कम करके दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि शी जिनपिंग ने सोमवार को पुतिन से मुलाकात के दौरान चीन और रूस को युद्ध जीतने वाली ताकतें बताया, लेकिन अमेरिका की भूमिका का जिक्र तक नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग ने जानबूझकर वॉशिंगटन को नजरअंदाज किया, जबकि इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव भी चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको चीन में चल रही परेड के बारे में बता देते हैं कि ये परेड इतनी खास क्यों है। दरअसल इस परेड की शुरुआत बीजिंग के फेमस तियानमेन स्क्वायर पर हुई और इसे खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होस्ट किया। मौका था दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं सालगिरह। बीजिंग ने कहा कि ये एक शांति का उत्सव है, लेकिन जो नजारा वहां दिखा वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। एकदम दमदार ताकत का प्रदर्शन। शी जिनपिंग स्टेज पर खड़े थे और हजारों की तादाद में सैनिकों ने एकदम परफेक्ट मार्च किया। साथ में थे चीन के लेटेस्ट हथियार, ड्रोन, मिसाइलें, स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइलें और यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी। यानी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस परेड में। अपने भाषण में शी ने कहा, ये परेड सिर्फ हमारी जीत की याद नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हम दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कमिटेड हैं। अब बात करते हैं उन मेहमानों की जो इस परेड में शामिल हुए। सबसे ज्यादा चर्चा जिन दो नामों की हो रही है वो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन। ये दोनों चीन के पुराने और खास दोस्त माने जाते हैं। बीते कुछ सालों में रूस और चीन की नजदीकियां और भी बढ़ी हैं और उत्तर कोरिया तो पहले से ही चीन का करीबी सहयोगी रहा है। इनके अलावा बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और कुछ अफ्रीकी और एशियाई देशों के नेता भी इस इवेंट में मौजूद थे। जब दिग्गजों के जमावड़े के बीच ट्रंप ने खुद को नहीं देखा तो ट्रंप को लगा कि अमेरिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इवेंट सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं थी, बल्कि दुनिया में चल रही बड़ी राजनीतिक खींचतान का भी संकेत था। एक तरफ चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश साथ आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश अलग हो रहे हैं। मतलब वैश्विक राजनीति में बंटवारा होता दिखाई दे रहा है। अब जब यूक्रेन में जंग जारी है और कोरियन प्रायद्वीप में भी हालात तनाव से भरे हुए हैं, तो ऐसे वक्त में चीन का पुतिन और किम के साथ खुलकर खड़े होना दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। आपको बता दें कि चीन के लिए दूसरे विश्व युद्ध की जीत इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि उस लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में उस दौर के सैनिकों और आम लोगों के बलिदानों को भी याद किया, लेकिन इस परेड की टाइमिंग और इसका जो स्केल था वो इसे एकदम अलग और खास बना देता है। आज के समय में जब दक्षिण चीन सागर में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ताइवान के आसपास चीन के मिलिट्री एक्टिविटी तेज हो गई है, तो ऐसे माहौल में इतनी बड़ी परेड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जापान, जिससे चीन के पुराने झगड़े और इलाके को लेकर विवाद रहे हैं, उसने इस परेड पर थोड़ा संभल कर रिएक्ट किया। टोक्यो से एक प्रवक्ता ने बस इतना कहा कि वो चाहते हैं कि इस रीजन में शांति और स्थिरता बनी रहे। इतना सब देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये परेड सिर्फ अतीत को याद करने का या जश्न मनाने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी हो सकता है, जिसमें चीन ने दुनिया को दिखाया कि अब वो सिर्फ एक ताकतवर देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर भी बन चुका है। चीन के इस भव्य कार्यक्रम के बाद वैश्विक स्तर पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक तरफ शी जिनपिंग शांति और सहयोग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि ये सब अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन था या दुनिया की सियासत में एक बड़ा दांव? क्या वाकई जिनपिंग, किम जोंग और पुतिन मिलकर के ट्रंप के खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.